सुत कपित सब तुम ही समाना। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी छोटे से बंदर थे। सीता मैया ने कहा, हनुमान जी बोले चिंता ना करो माँ, हमारे बहुत बड़ी सेना हो गई है राम जी की और रावण को पछाड़ेंगे। सीता मैया बोली तुम बहुत छोटे हो, यहाँ के राक्षस बड़े बड़े हैं, क्या तुम्हारी तरह ही सब ऐसे ही हैं? यदि तुम्हारी तरह हुए सब ऐसे ही तब तो हो गया युद्ध, ये रावण तो कच्चा खा जाएगा। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, सब तुम्हारी समान है। हनुमान जी बोले मोरे हृदय, माता सीता करे मोरे हृदय परम संदेहा, हमारे हृदय में थोड़ा संदेह है कि आप छोटे से हो कैसे काम होगा। हनुमान जी बोले मैया ठीक है, हम छोटे से थे ना, अब बड़े से देखो, आपका बेटा छोटा भी हो जाता है। और कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोसे तब भयऊं पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊं। हनुमान जी बड़े हो, दिखा दिया अपना बल के, देखो माँ मैं ऐसा हूं। मैया हाँ, अरे अच्छा माता सीता ऐसे देख रही हैं ऐसे, अच्छा इतना बड़ा बेटा मेरा, अब अच्छा ठीक है, अब तो ठीक है, विश्वास हो, अब नीचे यार छोटे कोई देख लेगा, छोटे हो जाओ। हनुमान जी ऐसे हैं, जब चाहे बड़े हो जाएं, जब चाहे छोटे। इसका मतलब क्या है? जब चाहे बड़े हो जाओ, जब चाहे छोटे हो जाओ, इसका मतलब बताओ, आप बताओ। इसका मतलब ये है कि जब बच्चों के साथ रहो तो बच्चे बन जाओ और बूढ़ों के साथ रहो तो समझदार बूढ़े बन जाओ। जैसी जैसी हवा चले, जैसा देश। ये हम बच्चों के साथ जाते हैं ना तो हम गिल्ली डंडा खेलने लग जाते हैं, कंचे भी खेल, अभी भी खेलते हैं। हमारे साथ बच्चे हो जाएं तो हम खेलने लग जाते हैं। कोई शराबी शराब पी के आ जाए उसे भी समझाने लग जाते हैं, चल तू समझ ले। अब हम इसी अभिमान में रहें, अरे हम क्या है, इन बच्चों के साथ खेलेंगे। ये एटीट्यूड जीवन का सुख छीन लेता है। इसलिए जैसा देश वैसा, अरे बच्चों के साथ बच्चे हो जाओ। दादाजी बैल बन जाते हैं, पोता को ऊपर बैठा लेते, चल मेरे घोड़े चल। यही जीवन का सुख है। बच्चों के साथ क्या हो जाओ। हनुमान जी छोटे हो गए, सिंपल। आप कई लोग ऐसे होते हैं एक बार बड़े हो जाएं तो फिर छोटे नहीं होते। अरे हम तो बड़े हो गए। जमीन में भी बैठ सको, कुर्सी पर भी बैठ सको, सम्मान भी मिले तो सम्मान भी रखो, अपमान भी मिले तो अपमान भी रखो। 56 भोग मिले तो 56 भोग खाओ और नमक रोटी मिल जाए तो नमक रोटी खाओ। मतलब हर माहौल में प्रसन्न रह सको और हर माहौल में अपना उस समय को, उस वक्त को व्यतीत कर सको, निकाल सको। ऐसा जीवन जिसका है वो सुखी है। हम जमीन में भी सो जाते हैं, पलंग में भी सो जाते हैं, पत्थरों पर भी सो जाते हैं, और तो सब ठीक है, हम पानी में भी सो जाते हैं। पानी में भी सो जाते हैं, पानी में, नदी में। आप हमसे कहेंगे कि आप 2-3 घंटे नदी में ही रहो, पानी के भीतर, तो हम रह लेंगे। आपको पता है बड़े बड़े साधु संत पानी में आसन लगाया करते थे, है ना? ये दास भी लगा लेता। अभी हम अयोध्या जी गए थे, सरयू माँ का दर्शन हुआ और हमारे पिताजी हैं वो 2, 4, 5, 6, 10 घंटे भी पानी में आसन लगा के रह सकते हैं। मतलब पानी में लकड़ी की तरह तैर जाते हैं, ना हाथ चलाते ना पांव। अटेंशन, सावधान, बस पड़े पानी में। तो अर्थ क्या है? जीवन बहुत रहस्यों से भरा पड़ा है। जल में भी रह जाओ, थल में भी रह जाओ, और हर परिस्थिति में रहना सीखो।
है ना। ये देखिए दास अनिरुद्ध जब सरयू जी में हम गए तो वहां सरयू मैया के चरणों में खूब दर्शन हुआ। और ये पुरानी हमारी ऋषि मुनियों की परंपराएं रही, पानी में आसन, लेट जाओ, बिना हाथ पांव चलाए पड़े रहो। ये एक विद्या है एक प्रकार की, ये कोई भी कर सकता है। सांसों का थोड़ा सा हिसाब होता है, सांसों को कहां रोकना है कहां छोड़ना है, उस टाइमिंग को यदि आप कर पाए तो आप भी पानी में लकड़ी की तरह बिना हाथ पांव चलाए तैर सकते हैं। जैसे मुर्दा कैसे होता है, तैर जाता है ना, मुर्दा बनना पड़ता है। अपनी सांसों पर इतना कंट्रोल करना पड़ता है कि आप पानी को भ्रमित करना पड़ता, पानी को ये लगे ये मर गया, और मर गया तो ऊपर फेंक देता है। बस यही सिद्धांत है जीवन का कि आप और हम ये हमारे ऋषि मुनियों की पुरानी परंपरा है। गर्मियों में पूरी गर्मी पानी में लेटे रहते थे, साधु सो साधु। अब ये विद्याएं आज की इस टेक्नोलॉजी में सब भूलती चली जा रही हैं, वरना पहले लोगों के पास थी, बहुत लोग ऐसा करते थे। चलिए, तो हनुमान जी हर स्थिति में रहना सिखाते हैं। इस भाव से छोटे हो गए और बड़े हो गए। अब हनुमान जी कहने लगे, मां, सीता मैया ने कहा, आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हूं तात बलशील निधाना। आशीर्वाद दिया।